दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मानव शरीर स्वास्थ्य का रहस्य है। इसलिए अतीत पर शोक मत करो, भविष्य की चिंता मत करो। बुद्धिमानी तो यही है कि आप ईमानदारी से अपने वर्तमान में जियो। लेकिन हम में से अधिकांश लोग वर्तमान में जीना नहीं जानते, क्योंकि वह जीना ही नहीं चाहते। उन्हें तो अपने अतीत की चिंता करने और भविष्य की चिंता करनी है। और यदि आप वर्तमान में जी सकते हैं तो कोशिश करके देख लो। आपका मन और आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ रहता है। ना कोई दुख होता है और ना ही आने वाले भविष्य की कोई चिंता रह जाती है, बल्कि वर्तमान में चलने वाली आपकी सांसें भी आपको वह सुख देगी जो आज से पहले आपने कभी भी महसूस तक नहीं की होंगी। दोस्तों, आज की यह कहानी हमें कुछ ऐसा ज्ञान देने वाली है जिसे पूरा सुन लेने के बाद आप अपने अतीत और अपने भविष्य को कहीं पीछे छोड़कर वर्तमान में जीना सीख जाएंगे। इसलिए आप इससे अंत तक जरूर सुने। तो यह कहानी शुरू होती है। एक व्यक्ति बहुत दुखी था, बहुत परेशान था। वह एक पहाड़ की चट्टान पर बैठकर रो रहा था और उसी पहाड़ से कूदकर अपना जीवन समाप्त करने जा रहा था। तभी वहां से गुजर रहे एक बौद्ध भिक्षु उसे रोता देख बहुत विचलित हुए। वह व्यक्ति के पास गए और उसे कहने लगे, क्या तुम यहां से कूदकर अपनी जान लेने की सोच रहे हो? व्यक्ति कहता है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन आपको इससे क्या फर्क पड़ता है? मेरा जीवन है, मैं इसके साथ जो चाहूं वह करूं। तभी वह भिक्षु कहते हैं, अगर तुम्हें यह करना ही है तो यहां पर बैठकर रोने से क्या होगा? इस बात को सुनकर वह व्यक्ति थोड़ा सा क्रोधित हो जाता है और उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, देखिए महाराज, मैं यहां पर जो भी करने आया हूं वो तो मैं करूंगा ही, लेकिन आपको इससे क्या मतलब? आप अपने रास्ते जाइए जहां जा रहे थे। ये कहते ही वो व्यक्ति फूट फूट कर रोने लगता है। तभी वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, अच्छा यह बताओ, क्या तुम सब कुछ छोड़ आए हो या फिर अपने साथ कुछ लेकर आए हो? तभी वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु के इस सवाल का जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, मैं सब कुछ छोड़ आया हूं। अब मेरे पास जीने के लिए कुछ नहीं बचा और न ही खोने के लिए बचा है, तो फिर भला मैं जीकर क्या करूंगा? यह सुनकर वे बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, यदि ऐसा है तो तुम अपने सिर पर यह बोझ लिए क्यों घूम रहे हो? बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर वह व्यक्ति थोड़ा आश्चर्यचकित होता है और उन बौद्ध भिक्षु से पूछता है, हे गुरुवर, मैं कौन सा बोझ लेकर घूम रहा हूं? मेरे हाथ पूरी तरह से खाली हैं और मेरे पास कुछ भी नहीं है। तभी वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, तुम्हारी सांसें भी ठीक से नहीं चल रही हैं। तुम यहां पर आए तो हो इस दुनिया को छोड़ने और फूट फूट कर रो भी रहे हो। एक खाली इंसान कभी भी ऐसा नहीं करता। जो कंगाल हो चुका हो, जिसके पास और कुछ न बचा हो, वह भला क्यों रोएगा? यह बात सुनकर वह व्यक्ति और भी ज्यादा क्रोधित हो जाता है और उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, आपको इससे क्या मतलब? तभी वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, तुमने कभी अपने अंदर की ओर झांकने की कोशिश की है? तुमने कितना बोझ उठाया हुआ है? तुम कितना कुछ बोझ लेकर अपने इन दोनों कंधों पर ढो रहे हो? इन सभी बोझों को कब तक ढोगे? इन बोझों को यहीं पर उतार दो और थोड़ा सा हल्का हो जाओ। कब तक इन बोझों के तले दबे रहोगे? जैसे ही उस व्यक्ति ने उस भिक्षु के मुख से यह सारी बातें सुनी, वह तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा और हाथ जोड़कर बोला, हे गुरुवर, अभी तक मुझे कोई समझ नहीं पाया। यहां से कई लोग आए और चले गए, पर किसी ने यह सब नहीं कहा। आपने तो मेरे मन की बात पढ़ ली। यहां तक कि मेरे घर वाले भी मुझे नहीं समझ पाए, लेकिन आपने एक बार में ही मुझे पूरी तरह समझ लिया। फिर वह व्यक्ति उस बौद्ध भिक्षु से बोला, क्या आप मेरी इस समस्या का समाधान कर सकते हैं? बौद्ध भिक्षु ने कहा, कहां है तुम्हारी समस्या? वह व्यक्ति बोला, मेरे घर पर है, कृपया मेरे साथ चलिए। बौद्ध भिक्षु ने जवाब दिया, नहीं, तुम्हारे घर पर कोई समस्या नहीं है। वह व्यक्ति जिद करते हुए बोला, नहीं नहीं गुरुवर, समस्या मेरे घर पर ही है। आप एक बार मेरे साथ चलकर तो देखिए। बौद्ध भिक्षु ने उसे समझाते हुए कहा, समस्या तुम्हारे घर पर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर है। क्या तुमने कभी अपने भीतर झांकने की कोशिश की है? सारी समस्याएं तुम्हारे भीतर हैं। जब तक तुम उनका समाधान नहीं करोगे, तब तक तुम्हें हर जगह हर समय केवल समस्याएं ही नजर आएंगी। और यदि समस्या घर पर होती तो तुम इस पहाड़ की चोटी पर क्या कर रहे हो? तुम तो कह रहे थे कि तुमने सब कुछ पीछे छोड़ दिया है, अपना घर, अपना परिवार, अपने सगे संबंधी। यदि तुमने यह सब छोड़ ही दिया तो तुम्हारी समस्या भी वहीं छूट गई। फिर तुम इतने परेशान क्यों हो? उन बौद्ध भिक्षु के मुख से यह सारी बातें सुनकर व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, आप सही कहते हैं। मैं आपकी बातों को समझ रहा हूं। कमी तो मेरे अंदर है। मैं किसी काम का नहीं हूं। मैं जब भी कोई काम करने जाता हूं तो सब बिगाड़ देता हूं। मेरे हाथों सारे काम गड़बड़ हो जाते हैं। मैंने आज तक कोई काम ढंग का नहीं किया। मैं चाहकर भी कुछ अच्छा नहीं कर पाता हूं। मेरी तो किस्मत ही खराब है। उस व्यक्ति के मुख से यह सारी बातें सुनकर भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहा, अच्छा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी किस्मत खराब है?
तो मुझे यह बताओ कि क्या खराबी है तुम्हारी किस्मत में। तभी वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, मुझे व्यापार करना था और व्यापार करने के लिए धन चाहिए था, तो मैंने अपने परिवार से थोड़ा सा धन लिया और उसी धन से मैंने अच्छा सा व्यापार खड़ा किया। लेकिन मेरा व्यापार ज्यादा समय तक नहीं चल सका। मैंने बहुत कोशिश की अपने व्यापार को चलाने की। शुरू में मेरे परिवार वालों ने मेरा पूरा साथ दिया और तब तक सब कुछ ठीक भी चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे मेरे व्यापार में नुकसान पर नुकसान होने लगा। ये सब देख मेरे परिवार वाले मुझसे नाराज हो गए और मुझसे दूर चले गए। मैं तो चाहता था कि मैं अच्छा व्यापार करूं, अच्छा धन कमाऊं, ताकि मैं अपने परिवार को संभाल सकूं, उन्हें वह हर सुख सुविधा दे सकूं जो वो चाहते हैं। मैं तो सब उनके लिए कर रहा था, लेकिन वह लोग मुझे समझ नहीं पाए और मुझे ही इसका जिम्मेदार ठहराते हैं। और मुझे भी यही लगता है कि मैंने गलत किया, क्योंकि मेरा भी एक मित्र है और उसने भी मेरे साथ में ही व्यापार शुरू किया था। लेकिन उसका देखो, उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। वह जब भी मेरे घर आता है तो अपने अच्छे व्यापार की बातें अवश्य बताता है। वह हमेशा यह कहता रहता है कि किस तरह से उसने अपने दम पर इस व्यापार को खड़ा किया है और उसे चलाने में भी वह सक्षम है। किस तरह से उसने जी तोड़ मेहनत की और अपने व्यापार को उन ऊंचाइयों तक ले गया। यह सब सुन मेरे परिवार वाले भी मुझसे कहते हैं, देख, वह तेरा मित्र है, वह अपने व्यापार को कहां से कहां ले गया और तूने तो हमारी जमा की हुई पूंजी गंवा दी, हमारा नुकसान कर दिया। मेरे परिवार वाले मुझसे हमेशा यह कहते रहते हैं कि तेरे बस का कुछ नहीं। इन सब को सुन सुनकर मैं बड़ा परेशान हो चुका था। इसलिए मैंने कर्जे लिए और नया व्यापार खड़ा किया, लेकिन वहां पर भी मुझे नुकसान झेलना पड़ा और मेरा व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया। अब तो हालत यहां तक आ चुकी है कि मेरा घर भी अब गिरवी पड़ा हुआ है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, अच्छा, तुम्हें यह पता है कि तुम्हारा मित्र तुम्हारे पास क्यों आता था? तभी वह व्यक्ति कहता है, हाँ, मुझे अच्छी तरह से पता है। वह मुझे मेरे घर वालों के सामने नीचा दिखाने आता था, मेरी बुराई करने आता था। वह यह जताने आता था कि वह मुझसे व्यापार में कई गुना अच्छा है, श्रेष्ठ है। वह चाहता है कि मैं उसकी सफलता देखकर दुखी रहूं, तड़पता रहूं और परेशान रहूं। तभी भिक्षु कहते हैं, क्या तुम उसकी व्यापार को देखकर सच में दुखी रहते हो? वह व्यक्ति कहता है, हाँ, इतना अच्छा उसने व्यापार खड़ा किया है और मेरा व्यापार चौपट हो गया, तो यह देखकर मुझे तो दुख होगा ही, मुझे तो जलन होगी ही। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हें दुख किस बात का था, अपनी असफलता का या उसकी सफलता से? तभी वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, अपने असफल होने पर मुझे इतना पछतावा नहीं था, लेकिन वह इतना सफल हो चुका था कि उसे देखकर मेरे मन में ईर्ष्या होती थी, जलन की भावना उत्पन्न होती थी और मैं यह देखकर दुखी रहता था, पछताता रहता था, तड़पता रहता था। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, इसका अर्थ यह हुआ कि यदि तुम्हारा मित्र भी असफल हो जाए तो तुम्हें खुशी होगी? तो वह व्यक्ति कहता है, हाँ, मुझे बड़ी खुशी होगी अगर वह असफल हो जाए, उसका व्यापार चौपट हो जाए। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं, तो तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर करती है। यदि वह चाहे तो तुम्हें खुश कर दे और यदि वह चाहे तो तुम्हें दुखी कर दे, क्योंकि तुम खुद से न तो खुश हो सकते हो और न ही दुखी। तुम तो अपने मित्र के गुलाम बनकर रह चुके हो। और अगर यही बात है तो तुम्हारी समस्या का कोई समाधान नहीं है, क्योंकि तुम्हारी खुशियां और तुम्हारी तकलीफें, तुम्हारा दुख, यह सब दूसरों के व्यवहार पर निर्भर करता है। तुम्हारे कर्मों से तो तुम्हारा कुछ हुआ नहीं, न तो तुम अपने कर्मों से खुश हो सके और न ही दुखी। इसलिए तुम्हारी समस्या का मैं कोई समाधान नहीं कर सकता। तभी वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, ऐसा मत कहिए, आपसे मुझे बहुत आशा और उम्मीद है। आप ही वो हैं जिन्होंने मेरे अंदर की तकलीफों को पढ़ा, उसे जाना है, उसे समझा है। आपसे मैं विनती करता हूं कि मेरी इस समस्या का समाधान मुझे बताइए। तभी वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, जब हम दूसरों से आशा बांध लेते हैं तब हम दूसरों पर पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं। अगर मैं तुम्हें कोई भी रास्ता न बताऊं, मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान न दूं, तो तुम इसी तरह से दुखी रहोगे, रोते रहोगे, भटकते रहोगे। और अगर मैं तुम्हें कोई रास्ता बता दूं, मैं तुम्हें कोई समाधान बता दूं, तो हो सकता है कि तुम्हें कुछ मिल जाए। लेकिन एक बात याद रखना कि जो तुम्हारा मित्र तुम्हारे घर पर आता है यह बताने के लिए कि किस तरह से उसने व्यापार में वृद्धि की, किस तरह से उसने कड़ी मेहनत की, जो तुम्हें दुखी करने आता है, लेकिन वो बात तो सच्ची कहता है कि किस तरह से उसने अपने जीवन में संघर्ष किया और उस मुकाम तक पहुंचा है, तो उसने अपने अनुभव की ही बात तुम्हें बताई। अब चाहो तो तुम उस अनुभव का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर उस अनुभव को तुम व्यर्थ जाने दे सकते हो और अपने मन में ईर्ष्या जैसे भाव उत्पन्न कर सकते हो।
समझदारी तो इसी में है कि जब वह तुम्हें अपने अनुभव के बारे में बता रहा है कि किस तरह से उसने संघर्ष किया है अपने जीवन में, अपने व्यापार को उन ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए, तो तुम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो और उसके अनुभव के ज्ञान का इस्तेमाल करो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें जो अनुभव चाहिए था वह तुम्हें बिना मांगे तुम्हारे मित्र से मिल रहा है, और इस पर तो तुम्हें अपने मित्र का आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि घर बैठे बैठे तुम्हें वह अनुभव प्राप्त हो रहा है जो तुम अपने जीवन से प्राप्त नहीं कर सके। इसीलिए आगे बढ़ो, संघर्ष करो, उस अनुभव का इस्तेमाल करो और हार मत मानो, क्योंकि समय का एक नियम है, समय चाहे कैसा भी हो वह बदल जरूर जाता है। इसलिए समय चाहे जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, दोनों ही गुजर जाएगा। लेकिन सबसे जरूरी बात, समझने वाली बात यह है कि इन दोनों वक्त को देखने के लिए तुम्हारा जीवित रहना आवश्यक है। पर जब तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू होगा, तुम अपने संघर्ष से अपने व्यापार को खड़ा करोगे और अपने व्यापार को उन ऊंचाइयों तक ले जाओगे। तब वही तुम्हारे मित्र अपनी सफलताओं की नहीं बल्कि असफलताओं की गाथा सुनाएंगे, ताकि तुम उनकी तरह कोई गलत निर्णय लो और तुम उनकी तरह बर्बाद हो जाओ। तो यहां पर तुम्हें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है। तुम्हें उनकी बातों पर ध्यान न देकर अपनी बुद्धि से निर्णय लेना है, क्योंकि उस समय वे तुम्हें सुखी नहीं बल्कि दुखी करने आएंगे, क्योंकि उसे भी तुम्हें दुखी देखकर उतना ही मजा आएगा जितना तुम्हें उसे देखकर आता। यह सुन वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मेरे जीवन को मैं नहीं चला रहा, बल्कि मेरे सगे संबंधी और मित्र चला रहे हैं, जो मेरे जीवन में सुख और दुख भरे जा रहे हैं। लेकिन मेरा यहाँ पर एक प्रश्न है। जब मैंने व्यापार खड़ा किया था तो मेरा उद्देश्य यही था कि मैं अपने परिवार को सुखी रख सकूं, उन्हें वह सुख सुविधाएं दे सकूं। तो क्या अपने परिवार के लिए सोचना गलत है? मैं तो अपने परिवार के लिए ही सब कुछ कर रहा था, लेकिन व्यापार में नुकसान होने के बाद वह परिवार भी मुझे छोड़ गया। इस पर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे। तभी वह व्यक्ति कहता है, अब इसमें मुस्कुराने वाली बात क्या है? क्या मैंने कोई गलत प्रश्न पूछ लिया? तभी वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, नहीं, हर व्यक्ति यही चाहता है कि कोई उसकी गलती पर उसे सांत्वना दे, और तुम भी वही चाहते हो। हर कोई यही चाहता है कि जब वह कुछ करे तो उसकी प्रशंसा हो, और जब हमें प्रशंसा नहीं मिलती तो हमें भीतर भीतर बड़ा दुख होता है, हमारे मन को ठेस पहुंचती है, और तब हमारे मन में यह भाव उत्पन्न होने लगता है कि इस दुनिया में सभी मतलबी हैं, सभी अपने मतलब के लिए जीते हैं, सभी अपने मतलब के लिए काम करते हैं, और सभी हमारे साथ अपने मतलब के लिए ही रहते हैं। लेकिन अगर तुम किसी को अपना परिवार मानते भी हो और अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हो, तो फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो? तुम तो अपने लिए ही कर रहे हो ना। अगर तुम्हें लगा कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो तो तुम जीवन भर दुखी ही रहोगे, और जब तुम्हें लगेगा कि तुम अपने लिए कर रहे हो तब तुम्हें एक अजीब खुशी प्राप्त होगी और तुम हमेशा खुश रहोगे। और जब तुम अपने कार्यों को बेहतर से और बेहतरीन करने में लगे रहोगे तो तुम्हें किसी की सांत्वना की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, मुझे आपकी बात समझ में आ गई। अब तक मेरी किस्मत दूसरों के हाथों में थी, वो उसमें जैसे रंग चाहे, सुख के या दुख के, भर दिया करते थे। लेकिन अब से मैं अपनी किस्मत अपने हाथ में रखूंगा, और फिर चाहे यह अच्छी हो या खराब, मैं हार नहीं मानूंगा। आखिर में वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आपकी सारी बातें तो मैं समझ गया, लेकिन क्या आप मुझे कुछ दे सकते हैं जो मेरे जीवन के सबसे बुरे वक्त में मेरा साथ दे सके? यह सुन वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को छोटा सा बक्सा देते हैं और कहते हैं, यह मेरे बहुत करीब है और इसे तुम्हें भी अपने बहुत करीब ही रखना होगा। इसमें एक ऐसा राज है जो तुम्हें बुरे से बुरे वक्त से बाहर निकाल सकता है, बड़े से बड़े विपत्तियों से छुटकारा दिला सकता है। और इसे तुम सिर्फ तभी खोलना जब तुम्हें लगे कि अब कोई राह नहीं बची, जब तुम्हें यह लगने लगे कि सब कुछ व्यर्थ है, मैंने जो तुम्हें बातें कही हैं वो भी व्यर्थ हैं, यह दुनिया भी व्यर्थ है, यहां रहना भी व्यर्थ है। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु उस बक्से को उस व्यक्ति को थमा देते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। वह व्यक्ति उस बक्से को लेकर वापस अपने घर आता है और फिर एक नया कारोबार शुरू करता है। अब की बार वो कारोबार में हार नहीं मानता और उसका कारोबार बहुत अच्छा चल पड़ता है। उसके कारोबार के चलने के कारण अब उसका परिवार भी उसके साथ आ चुका था। उसके पास अब हर सुख सुविधाएं भी हो गई थीं। अब वह न तो भूतकाल का रोना रोता था और न ही भविष्य की चिंता करता था। वह तो केवल अपने वर्तमान को और ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश में लगा रहता था। लेकिन समय हमेशा बदलता रहता है। जिस तरह से बुरा समय हमेशा नहीं रहता, ठीक उसी प्रकार अच्छा समय भी हमेशा नहीं रहता। उस व्यक्ति के जीवन में एक बार फिर से अच्छा समय समाप्त हो चुका था। वह जिस राज्य में रहता था, उस राज्य पर पड़ोसी राज्य ने चढ़ाई कर दी थी और पूरा राज्य बर्बाद कर दिया था।
उसका व्यापार भी पूरी तरह बर्बाद हो गया। वह परिवार के साथ दर दर की ठोकरें खाने लगा। उसे यहां से वहां भागना पड़ता था, यहां तक कि उसके पास खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। भूख से उसके माता पिता ने दम तोड़ दिया और वह अपनी पत्नी और छोटे भाई के दोनों बच्चों को लेकर इधर उधर भटक रहा था। वह दोनों बच्चे बीमार पड़ चुके थे और उसके पास उनके इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे। तब उसे एहसास होने लगा कि यह सब व्यर्थ है, उसका यह जीवन जीना भी व्यर्थ है, यह पूरा संसार व्यर्थ है। जो कुछ भी बातें उन भिक्षु ने मुझसे कही थीं, वह सभी बातें भी व्यर्थ हैं। आज मेरे पास कुछ नहीं बचा, आज मेरे पास जीने का कोई मकसद नहीं बचा। उन बौद्ध भिक्षु ने जो बातें कही थीं, आज उन बातों का कोई मतलब नहीं रह गया और अंततः जीवन को तो समाप्त होना ही है। तो फिर जीवित रहकर भाग दौड़ करके अपने जीवन में वह ऊंचाइयां हासिल करना, वो सफलताएं हासिल करना, यह सब किस काम का? मेरा जीना भी अब मुझे व्यर्थ ही लग रहा है। अगर मैंने उसी समय हिम्मत करके इस जीवन को, अपने शरीर को त्याग दिया होता तो यह सब नहीं देखना पड़ता। वह पूरी तरह से निराश हो चुका था, अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। वह यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर उस बक्से पर पड़ी जो उसे उन बौद्ध भिक्षु ने दिया था। उस बक्से में एक पर्ची थी जिस पर लिखा हुआ था, आपकी नई जिंदगी की शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। आपके पास सोने का सिक्का हो ना हो, लेकिन आपके पास वो हिम्मत तो है, तो कुछ न कुछ अवश्य ही कर लेंगे। उस पर्ची को पढ़ने के बाद उस व्यक्ति के मन में एक बार फिर से आशा की लहर दौड़ उठी और उसने फिर से वह हिम्मत बांध ली ताकि वह फिर से अपने जीवन में उन ऊंचाइयों को हासिल कर सके। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस कहानी से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो इस कहानी को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए ज्ञान जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जोर से दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।